राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयल, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो ये मेरा फुल डे में अभी एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरआरबी पीओ प्री के लिए फुल डे क्या कर रही हूँ उससे रिलेटेड वीडियो होने वाली है। एंड यहाँ पे मैंने एक मेंस का मॉक का स्कोर भी शेयर किया है आप लोगों से, जो आपको आप आगे वीडियो में देख लेना आप। सो सबसे पहले दिन की शुरुआत मैंने ऑफकोर्स करंट अफेयर्स से करी थी। मैं सुबह कुछ देर पढ़ लेती हूँ करंट अफेयर, शाम को कुछ देर पढ़ लेती हूँ। तो मैंने उस दिन अक्टूबर का था, पूरी एक मंथ की, मतलब बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स था जो अक्टूबर का था, वो किया था। हाँ, अक्टूबर का पूरा महीना जो करंट अफेयर्स थी, कपिल काटपाल सर से मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, तो वो पूरी पीडीएफ मैंने रिवाइज़ करी थी। ये पीडीएफ रिवाइज़ करने में मुझे लगभग 2 घंटे तो लग ही गए थे। देन उसके बाद मैंने एक आरआरबी पीओ प्री का मूक लगाया था। पीओ प्री का इसको मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप देख लेना। सो उसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी। देखो मेरे मॉडरेट मार्क्स आ रहे हैं, ना ज़्यादा बुरे ना ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और मैं लगा भी नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक मूक लगा लूँ, तो एक मूक ही लगा पा रही हूँ, और उसका एनालिसिस मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है। सो इसमें मेरा जो आप देख सकते हैं मार्क्स 51.5 आया था, रीजनिंग में 34 था, एंड क्वांट में 16.5 था। सो ये मार्क्स था मेरा, और परसेंटाइल 90 परसेंटाइल था। परसेंटाइल तो ओके ओके, मतलब नॉट दैट गुड और ना इतने बुरे, तो ठीक है। अब ये है कि एसबीआई क्लर्क मेंस के साथ साथ मैं दे पाऊँ, भाई बड़ी डील हो रही है मेरे पास साथ। तो सो ठीक है, ये आरआरबी पीओ प्री का हो गया। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस कर लिया था। एनालिसिस करने के बाद मैंने फिर प्री के लिए कुछ भी नहीं किया था। देन अगेन आफ्टर लंच मैंने वापस से मैंने मेंस का पढ़ना शुरू कर दिया था। ये आप जो मॉक दिया था, इसमें रीजनिंग में मेरा अच्छा हुआ था, क्वांट में मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया था। तो सो ये रहा था प्री के लिए। देखो सबके साथ ये हो रहा है कि कैसे मैनेज करें, तो ठीक है, करते रहो, हो जाएगा। एटलीस्ट एक मुक लगाओ प्री के लिए, क्योंकि आरआरबी पीओ प्री पता है निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब नॉट, बाकी सब प्री से टफ पड़ता है आरआरबी पीओ प्री। तो उस चीज़ का ध्यान रख के मुझे आरआरबी पीओ प्री के लिए डर भी लग रहा है लिटरली, पर ठीक है, कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि इधर ज़्यादा 2-2 3-3 मुक लगाने गए तो फिर इधर मेंस का छूट जाता है, इसका मुक भी लगाने हैं, जीए भी पढ़ना है, एवरीथिंग। पता नहीं कैसे हो पा रहा है, पर ठीक है, एक एक मोक टिकट लगाएं तो कहीं ना कहीं रिदम रहेगा। और अगर एक दिन का भी टाइम मिला तो उसमें 4-5-7 मोक लगा लूँगी मैं, तो मे बी इससे कुछ हो पाए। सो देखते हैं क्या होता है। आई विल अपडेट यू ऑन दैट। और आप कैसे कर रहे हो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये है। उसके बाद मैंने दिन में हर्षल अग्रवाल सर की क्लास देखी थी, पूरे 4 घंटे की मैराथन थी ये। 50 क्वेश्चंस की, 50, मतलब सर ने एक तरह से एक पूरा मॉक ही करवाया था, वो किया था। मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी ये क्लासेस। क्लास करने से आपको ये थोड़ा रिदम बना रहता है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो भी पता होता है, और अप्रोच भी पता होती है। तो मैं मेनली क्लास तो देखो अभी हर्षल अग्रवाल सर की कर रही हूँ, मैथ्स के लिए कर रही हूँ, उनकी ज़्यादा क्लासेस आ भी नहीं रही है, तो वही करती हूँ मैं। और बाकी और मैं रीजनिंग इतनी नहीं कर पा रही, सोचती तो हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, बात इतनी सी है। सो ये जो था ये मैंने किया था मैथ्स के लिए। तो यही किया था मैंने मैथ्स के लिए। इसी को करने में मुझे 3-4 अगर 4 घंटे का लेक्चर था तो 3.5-3 घंटे में मेरा पूरा हुआ था। सो ये मैंने मैथ्स के लिए किया था। और रीजनिंग, उसके बाद मैंने रीजनिंग का लेक्चर भी उठाया था। रीजनिंग का लेक्चर किया था मैं, वो आधा ही कर पाई थी, पूरा नहीं कर पाई। सो ये मैंने रीजनिंग में किया था। और रीजनिंग में अगर आपने अभी तक क्रिटिकल रीजनिंग, देखो क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान देना। मैंने भी पिछली बार नहीं दिया था तो मैं इतना मतलब उसका स्कोर नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी जैसे मॉक्स वगैरह में मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी खासी बन रही है। मतलब अगर 5 में से 1 गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग करने वाली हूँ कि कुछ 6-7 क्वेश्चन मिनिमम बोल रही हूँ मैं, आने के तो 10-12-15 भी आ सकते, लेकिन मिनिमम 6-7 क्वेश्चन आते आते। इसमें ये एक इनपुट था जो मैंने किया था, इसमें मैंने कुछ गलत देख लिया था, इससे बहुत टाइम लग गया था। और एक इसमें ये जो वाली डायरेक्शन भी था जो आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग थी, ये मैं क्लास की बात कर रही हूँ। सो ये मैंने क्लास से किया था, एंड ये सब मैंने क्लास से किया था।
तो यही दिन रहा मेरा। और उसके बाद फिर मैंने एक आखिरी में मेंस का मॉक भी लगाया था। मेंस का मॉक मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक से, और शायद हाँ लाइव मॉक था, लाइव मॉक था। इसका स्कोर पहले तो नहीं आया था, फिर बाद में मैं आया था तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था। इसमें मेरा जो स्कोर आया परसेंटाइल आया वो 80 परसेंटाइल आया। इतना अच्छा नहीं है, मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, पर ठीक है। अब क्योंकि मेरे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। मार्क्स इसमें टोटल 62 है, मैंने टोटल क्वेश्चन 79 अटेम्प्ट किए थे। तो जनरल अवेयरनेस में 6 नंबर है मेरे, और इंग्लिश में 15 है। रीजनिंग और क्वांट में तो फिर भी मुझे लग रहा कि चलो ठीक है, पर बाकी जी और इंग्लिश में इसमें मुझे पता नहीं क्यों यार टफ लगी, या मुझसे बनी ही नहीं है इंग्लिश। तो इंग्लिश मेरा बेकार चले गया था इसमें। एंड ये टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट था, अब तो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने अटेम्प्ट किया था, लास्ट जो हुआ था, इसका रिज़ल्ट कल ही आया है। तो ये आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में मेरी ज़्यादा गलत तो नहीं हुए, मैंने 4 किए ही क्वेश्चन कम है, पर उसमें से भी 4 गलत हो गए। और इंग्लिश में भी अच्छे खासे गलत हुए हैं, 7-8 गलत हुए हैं, लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश थोड़ी टफ लगी। बाकी कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि ईजी है, बट मुझे पर्सनली उसकी थोड़ी इंग्लिश जो थी वो टफ लगी थी। और क्वांट भी ठीक है, मॉडरेट थी, मॉडरेट तो नहीं थी यहाँ पर, ठीक थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी। इसके जो इसमें अप्रोक्सीमेशन वगैरह क्वेश्चन थे वो भी बहुत टफ थे, मतलब मैथ्स में। तो मैथ्स का भी स्कोर मेरा बहुत कम रुका और रहा। उसके बाद मैंने रीजनिंग किए थे। रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ही 7, 8 या 10 थे, वो मैंने किए थे। बाकी मिसलेनियस किए थे, तो 1-2 मिसलेनियस मेरे गलत भी हो गए थे। सो यही था, मैंने दिन भर में किया था। और 10+ आवर्स की स्टडी हो चुकी थी, इसमें मेरे को 11:30 बज चुके थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।